हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम 12th महाराष्ट्र बोर्ड के OCM के पेपर की बात करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन OCM, टाइम मैनेजमेंट, वेरियस इंपॉर्टेंट टिप्स, 100% यूजफुल वीडियो और एट द एंड हम एक OCM का लेटेस्ट बोर्ड का पेपर भी देखेंगे। सो स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, इवेल्यूशन स्कीम ऑफ OCM HSC एग्जाम, internal exam, that is application based test ABT 20 marks, which is in your own college, and paper setter is also your respected college teachers only. So be in their touch to know exact timetable, paper pattern of ABT. See if you score good marks in ABT, half battle you win. बाद में बारी आती है 80 marks बोर्ड के पेपर की. So you all know जो final result रहेगा, it will be based on the marks obtained in the board exam and application based test, that is internal valuation, 80 plus 20, that is 100 marks. See, believe in yourself, you can do it, study hard. See, study hard कर रहे हो आप, right? स्कोर अच्छा लाना है तो स्टडी तो कर रहे हैं, बट सिर्फ पढ़ाई नहीं, बट स्टडी विथ सम टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी. सो पढ़ाई और रिविजन करते वक्त आपको चैप्टर का वेटेज याद रखना है. ऐसे नहीं है चैप्टर 1, 2, 3 करते जा रहे हो लाइन में. अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका अभी तक कुछ भी किया नहीं है, अभी अभी काम को लगे हैं वो, ओके, तो आपको चैप्टर का वेटेज तो याद रख के ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है. अगर आप लाइन में जाओगे तो आपका अगर पोर्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए आपको वेटेज देखना है. अगर आप स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करोगे तो आप अच्छा स्कोर ला पाओगे. और बोर्ड ने ही हमें इंपॉर्टेंस दे दिया है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे इंडेक्स जो दिया है वो आपको टेक्स्ट बुक में जो इंडेक्स दिया हुआ है, और राइट साइड में जो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया हुआ है. ओके, सी यू कैन सी इन द यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. चैप्टर 1 को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 7 मार्क्स है. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने मार्क्स है? 12 मार्क्स है. उसके बाद सेकेंड चैप्टर के बाद आप देखिए 4th चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, उसको कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स, 20 मार्क. और आखिरी वाला 8th चैप्टर देखो मार्केटिंग, उसको कितने मार्क्स है? 15 मार्क्स है. ओके, सो जो कॉमन सेंस वाला स्टूडेंट है, ओके, बेचारा जो पूरा यानी फर्स्ट चैप्टर से गधा मजूरी कर रहा है, धीरे 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 एक के बाद एक, बाद में आखिरी चैप्टर तक वो पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि उसका सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा है. ओके, और जो स्ट्रेटेजी से पढ़ता है वो क्या करेगा? ओके, ये वेटेज देख लिया. अभी इसमें कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर दिख रहे हैं? यस, कोई भी बोलेगा. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12 मार्क्स है सेकेंड चैप्टर. उसके बाद 4th 20 मार्क और 8 15 मार्क्स. कितने हो गए? 12, 20 और 15. सिर्फ 3 चैप्टर 47 मार्क्स. ओके, कोई स्टूडेंट बोलेगा अभी ये पता है मैम, आगे बोलो. तो पता है करके नहीं चलेगा. ये आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स याद रखो, और जब आप पढ़ाई करते हो तो ये वेटेज को याद रख के आपको पढ़ाई करनी है. ओके, 3 ही चैप्टर को 47 मार्क्स है. 80 में से 47 यानी मोर देन 50%. ओके, टोटल चैप्टर है 8 और उसमें से सिर्फ 3 चैप्टर का वेटेज, ये मोर देन 50% है. 47 मार्क्स है. और उसमें हम चैप्टर 1 भी मिला देते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शंस ये लाइन में आते हैं, कनेक्टेड है. तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 8. चैप्टर 1 मार्क करके रखो अगर जिन्होंने नहीं किया है. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 8, ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं. उसके ऊपर 53 5 और 3 53 मार्क्स का उसके ऊपर से आने वाला है. तो जिसका अभी तक कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं हुआ है, उन्होंने पहले ये चारों चैप्टर अच्छे से करने हैं. ओके, जिसका पढ़ाई हो भी गया है और रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन करते वक्त भी पहले ये चारों चैप्टर करने हैं. क्योंकि क्या होता है, जिसके ऊपर कम वेटेज है, ओके, बट दे आर ऑल्सो लेंदी, तो कम वेटेज है वो करते जाते हो तो टाइम उसमें बहुत चला जाता है, और फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ आते हो, फिर आप उसको फटाफट से निपटा देते हो. इसलिए पहले पढ़ाई करते वक्त या रिवीजन करते वक्त ये 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको सबसे पहले करने हैं, चैप्टर 1, 2, 4 और 8. नाउ बिफोर टर्निंग बोर्ड क्वेश्चन एंड देयर टाइम मैनेजमेंट, हैव अ लुक ऑन ABT यानी इंटरनल एग्जाम.
आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ओके, अभी ये आप सबको पता ही है, इंटरनल जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है वो 20 मार्क का आता है, पूरे सिलेबस के ऊपर रहता है, 1 घंटे में होता है। ओके, और आपको इस तरह से करना रहता है, जो क्वेश्चन शीट है उसी में आंसर शीट रहता है, दे आर ऑन द सेम शीट and it is conducted, this exam conducted in Jan-Feb, okay, depending upon board schedule and also depending on examination schedule of the respective college। तो बोर्ड का जो टेंटेटिव एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट का पेपर पैटर्न दिया है, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 यहाँ पे दिया है, 4, 4 एंड 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, एंड क्वेश्चन 4 ये केस स्टडी। ओके, तो यहाँ पे देखो 11 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव है और 9 मार्क्स केस स्टडी के, याद रखो ये पॉइंट। 11 मार्क्स एबीटी में ऑब्जेक्टिव के ऊपर है, कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव, लाइक यहाँ पे दिया है फाइंड द ऑड वन, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, कंप्लीट द सेंटेंस, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट पूरा सेंटेंस वापस लिखना है। ओके, तो इस तरह से 11 मार्क्स और 9 मार्क्स क्या है, केस स्टडी के ऊपर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम मैनेजमेंट। सी जो एबीटी है यानी 20 मार्क के लिए जो है, तो उसको 1 घंटा रहता है और जिसमें आराम से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहता है, आपके ही कॉलेज में ही है। ओके, आपके ही टीचर वहां पे रहेंगे, आजू बाजू जो स्टूडेंट है वो भी सब आपके ही फ्रेंड, ओके, आपके ही कॉलेज के, तो वो आराम से 1 घंटे में हो जाता है और आपने पढ़ाई भी की है। तो मुश्किल कहाँ आती है, 80 मार्क्स के बोर्ड पेपर में। ओके, जहाँ बहुत से स्टूडेंट है उनका बहुत पेपर रह भी जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि आपको पेपर 100% कैसे कंप्लीट करना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर 100% कंप्लीट होना ही चाहिए इन टाइम। सो जो क्वेश्चन 1 है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है, आप सबको पता ही है, ABCD जो है उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, वो आपको करना है। ओके, तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट में टाइम अलॉकेट किया गया है मैंने 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, यानी 20 मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो जाना चाहिए। और वो कब होगा, जब आप थोड़ी सी तो मेहनत लो, ये बोर्ड का एग्जाम है, ऐसे मत डिपेंड रहो कि किसी न किसी को पूछ लेंगे, यहाँ वहां देखेंगे, इतना टाइम चला जाता है उसमें। एक कोई कुछ ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स नहीं आया, उसके लिए इतना आप यहाँ वहां आगे पीछे देखते बैठते हो। ओके, प्रेशर भी आता है, अगर कुछ हो गया, सपोज अगर आपको जो भी सुपरवाइजर है उसने भी देख लिया, तो यानी वो टेंशन लेना ही नहीं, आपने अच्छे से ऑब्जेक्टिव कर लेने हैं कि जाने के बाद आप फटाफट से कर लोगे, और सिर्फ आपको जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं उतने भी अगर आपने किए तो वो इनफ है। ओके, तो आपको एबीटी में 11 मार्क्स के और यहाँ पे कितने मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के है। तो अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये बोर्ड नहीं दिया हुआ है। नाउ फ्रॉम दिस A to J जो बिट्स है उसमें से कोई भी 4 सब क्वेश्चन आ सकते हैं। किसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 ABCD में ये A to J जो दिए हुए हैं, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, फाइंड ऑड वन, ये ABCDEFGHIJ, तो इसमें से कोई भी 4 पूछे जाएंगे, 5 मार्क का एक रहेगा सब क्वेश्चन। सो 5 मिनट में हो जाना चाहिए, यानी 20 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स की टू गेट गुड स्कोर, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। ओके, दे आर लाइक ओपनिंग बैट्समैन, जिन्हें अच्छा स्कोर करने के लिए आगे भेजा है, अच्छा स्कोर उसमें लाना है। ओके, सो एबीटी में 11 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे 20 मार्क के, यानी हो गए 31 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, यानी जिसे पास होने का भी टेंशन है ना, तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लो। क्वेश्चन 2 क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कंसेप्ट। 6 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 4 करने हैं। यहाँ पे आपको 6 में से कोई भी 4 करने हैं, और कितने मार्क्स के, टोटल 8 मार्क्स, यानी 2 मार्क के लिए 1 है, 2 मार्क के लिए। ओके, बहुत भी मार्क्स एलोकेट नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन में ये देखना है जितने मार्क्स उस हिसाब से आपका आंसर रहेगा। ऑफकोर्स, सो 2 मार्क के लिए 1 है तो आंसर भी वैसा ही लिखना है। यहाँ पे मिनिमम 2 पॉइंट इंक्लूडिंग मीनिंग एक्सपेक्टेड रहता है। ओके, पर वो एकदम अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, पर कहाँ भी टेंशन नहीं लेना है आपको। टेंशन जितना पूछा है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लिखना है। 2 पॉइंट एक्सपेक्टेड रहता है, पर आपने याद रखना है, राइट 3 पॉइंट्स इन 1 टर्म। ओके, ज्यादा भी नहीं लिखना है क्योंकि टाइम नहीं रहता है। शुरू में क्या रहते हो आप, बहुत जोश में रहते हो, तो टर्म में भी बहुत ज्यादा लिखते बैठते हो, पर मार्क्स तो 2 ही है ना। और बाद में यहाँ पे इतना टाइम डालने के बाद में जो बड़े क्वेश्चन है उसमें टाइम नहीं रहता है, फिर वहां पे शॉर्टकट मारते हो। सो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट हियर। बाद में टाइम मिलेगा, जगह होगी तो लिखना, पर बाद में टाइम ही नहीं रहता है।
सो 5 मिनट, 5 मिनट फॉर ईच टर्म। ओके, 20 मिनट में ये पूरा हो जाना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 को हमने 20 मिनट दिया, क्वेश्चन नंबर 2 को 20 मिनट दिया है, यानी 1 घंटे के अंदर 40 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो ही जाना चाहिए, क्योंकि 100% पेपर हमें कंप्लीट करना ही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? केस स्टडी। केस स्टडी यहाँ पे अपने को 3 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। 3 मार्क के लिए 1 रहेगा। ओके, 3 मार्क्स फॉर ईच केस स्टडी। मैक्सिमम 10 मिनट में एक केस स्टडी हो जानी चाहिए, और आराम से होती है, क्योंकि उसमें आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना रहता है। ऐसे पूरे ऐसे टाइप तो आंसर लिखना नहीं रहता है। तो 20 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 10 मिनट में एक केस स्टडी, यानी 20 मिनट में 2 केस स्टडी हो गई, और ये टाइम ज्यादा ही है। ओके, पर एज सम स्टूडेंट्स taking time to understand case study, so I am allocating more time here, but if you finish before time it's good enough। वो आपको टाइम किसी और जगह काम आएगा। ओके, और केस स्टडी में आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश। ओके, इट्स लाइक अ जैकपॉट, वेरी 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 स्कोरिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स जितने भी डिस्टिंग्विश दिए गए हैं बहुत 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 अच्छे से कर लो। बहुत डिस्टिंग्विश भी नहीं है आपको, तो जितने डिस्टिंग्विश है बहुत अच्छे से कर लो। आपको 4 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 3 लिखने हैं, और एक डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन के लिए 4 मार्क है। इस तरह से 12 मार्क्स है, इसके लिए 12 मार्क्स है। ओके, 4 मार्क्स का एक डिस्टिंग्विश है, 3 लिखने हैं 12 मार्क्स के लिए। तो मैंने 8 मिनट एलोकेट किए हैं, 8 मिनट फॉर ईच डिस्टिंग्विश। सो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 25 मिनट, यानी आधे घंटे से भी कम टाइम में आपका डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप बोलोगे कि कितने पॉइंट लिखना है, तो मिनिमम 4 पॉइंट्स विद गुड एक्सप्लेनेशन इज एक्सपेक्टेड, बट यू राइट 5 पॉइंट्स। ओके, 5 पॉइंट्स लिखने हैं। और कैसे डिस्टिंग्विश का आपको पता ही है, 3 कॉलम बनाना है। पहले पॉइंटर का, ओके, पॉइंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मीनिंग, और बाद में दोनों कॉलम में आप लिखोगे। ओके, टाइप्स दोनों कॉलम में लिखोगे, जो भी है। तो पॉइंटर का नाम आपने अच्छे से लिखना है। 4 पॉइंट कम से कम होने चाहिए, पर आपने 5 लिखने हैं अच्छे से, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी, एक पेज पे एक ही डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन लिखो प्रॉपरली विथ 3 कॉलम। ओके, दूसरा डिस्टिंग्विश जगह भी होगी ना पेज पे, तो भी नए पेज पे स्टार्ट करो, और आखिर में जब टाइम रहेगा तो आपको कुछ और पॉइंट्स याद आते हैं ना, तो वो वहां पे आप ऐड कर सकते हो, टाइम रहेगा तो। ओके, यानी कोई एक आध दूसरा पॉइंट गलत आ गया होगा तो आपको वहां पे मार्क्स आपको मिल जाएंगे दूसरे पॉइंट में। इसलिए एक एक पेज पे एक एक डिस्टिंग्विश लिखते जाइए। तो यहाँ पे 25 मिनट दिए हुए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। ओके, जिसमें कितने करने हैं आपको? 3 दिए गए रहेंगे, उसमें से 2 ही करने हैं। याद रखना है आपको ये हर जगह पे कि कितने करने हैं। जैसे टर्म्स और कंसेप्ट में 4 ही करने थे, यहाँ पे आंसर इन ब्रीफ में 3 में से 2 ही करने हैं। ओके, 4 मार्क के लिए 1 है। सो मिनिमम आपको 4 पॉइंट, मिनिमम 4 पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशन इज एक्सपेक्टेड, बट राइट 1 मोर पॉइंट, दैट इज 5 पॉइंट। एक आंसर इन ब्रीफ के क्वेश्चन में आप 5 पॉइंट तो एटलीस्ट लिखोगे। ओके, मैक्सिमम टाइम 15 मिनट दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपका ऊपर का कुछ ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि बार बार घड़ी देखेंगे, कि हम बार बार टाइम देखेंगे, ऐसा नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी देर बाद देख लेना कि हाँ ओके मैं टाइम से, यानी जल्दी तो हो रहा है ना, या बहुत तो लेट नहीं हो रहा है ना। ओके, तो थोड़ा ऐसे बीच बीच में देखना है। और ये सब कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अभी से आप ये जो टाइम मैनेजमेंट का वीडियो देखो, वो सब आप लिख के रखो, और जब आप अभी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे, लास्ट ईयर के प्रैक्टिस पेपर आपने 4-5 सॉल्व कर दिए तो बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, और आपको 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट होता है क्या, वो भी एक आइडिया आएगी। ओके, और ये टाइम आप सामने रखोगे अभी प्रैक्टिस करते वक्त, तो आपको एक पता चलेगा कि हाँ, और फिर उस हिसाब से आपको कुछ यहाँ बार टाइम कि केस स्टडी का क्वेश्चन तो मेरा 20 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट में हो जाता है, तो वहां पे आप 15 मिनट दे सकते हो, यहाँ पे आप 20 मिनट ही दे सकते हो, राइट। तो उस हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो टाइम, पर ये कब पॉसिबल होगा? अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 है जस्टिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 4 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी आपको कितने लिखने हैं? 2 लिखने हैं। 4 मार्क के लिए 1 है। सी,
यहाँ पे मैक्सिमम टाइम दिया है 20 मिनट, यानी 10 मिनट तो लगते ही है, जस्टिफाई में थोड़ा लिखना भी पड़ता है, तो 10 मिनट टू 1 जस्टिफिकेशन। सी केस स्टडी में थोड़ा कम टाइम लगता है क्योंकि वहां पे इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ता है, पर जस्टिफाई में तो टाइम लगता ही है। सो मैक्सिमम टाइम दिया गया है 20 मिनट्स। सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी जस्टिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा वो सभी स्टेटमेंट ट्रू ही रहते हैं, इसलिए आपको वहां पे ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं रहते, वो सभी स्टेटमेंट क्या रहते हैं, ट्रू ही रहते हैं। तो आपको वो उसको जस्टिफिकेशन देना है कि ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू है, उसके लिए आपको जस्टिफाई करना है। सी मिनिमम 4 पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशन इज एक्सपेक्टेड, बट यू राइट 5 पॉइंट्स। ओके, जो जो कीवर्ड रहते हैं उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, और आखिर में आपको वो आंसर को कंक्लूड करना है, लाइक दस लिखोगे और उसके आगे वो स्टेटमेंट लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे 20 मिनट चले गए आपके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। 3 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 लिखने हैं। हम आखिर में एक पेपर भी देखने वाले, उसमें हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 मिनट मैक्सिमम टाइम दिया है, 25 मिनट में दोनों आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ओके, एनी 2 आउट ऑफ 3, 10 मार्क्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 है आंसर द फॉलोइंग। आपको 2 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी एक करना है, 2 में से कोई भी एक करना है। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए। मैक्सिमम टाइम इज गिवन 25 मिनट। सी क्वेश्चन नंबर 7 में 2 के लिए 25 मिनट है, करीबन 12.5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए उसमें, यानी 25 मिनट में। और यहाँ पे क्वेश्चन 8 में सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 25 मिनट है। दिस इज अ लॉन्ग आंसर, 8 मार्क्स के लिए है। ओके, सी इसमें आपको क्वेश्चन प्रॉपरली अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में अगर 2 पार्ट दिए गए रहे, जैसे डिफाइन एंड उसके बाद फीचर है या प्रिंसिपल है या एक्सप्लेन, उसके बाद टाइप्स पूछे, तो ऐसे 2 पार्ट के जो क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें मार्क्स भी वैसे 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। जैसे सपोज मीनिंग आगे पूछा है तो उसमें 2 मार्क्स, उसके बाद फीचर है तो उसके 6 मार्क्स। तो आप जब आंसर लिखते हो तो आपको वो याद में रखना है। अगर आपने सपोज फीचर पूछे, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए पर मीनिंग लिखा ही नहीं, तो आप सिर्फ 6 मार्क के लिए लिख के आए हैं, मीनिंग के जो 2 मार्क का है उसके लिए आपने कुछ लिखा ही नहीं। तो उस तरह से आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और जो जो पूछा है वो पूरा आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे लिखते वक्त राइट प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। सो क्वेश्चन नंबर 8 है 25 मिनट्स के लिए। तो इस तरह से ऑन द स्क्रीन ये 80 मार्क्स का जो बोर्ड का प्रपोज्ड पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, 3 है केस स्टडी, 4 डिस्टिंग्विश, क्वेश्चन 5 आंसर इन ब्रीफ, क्वेश्चन 6 जस्टिफाई, क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन 8 लॉन्ग आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट पेपर बहुत ही लेंदी रहता ही है। सो आपको वो प्रॉपरली आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा। तो ये जो मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको बताया, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप, विद दिस टाइम मैनेजमेंट आई जस्ट यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपको कुछ हेल्प करने की, कि इसका अगर आपको कुछ हेल्प हो पाए तो अच्छी बात है। तो आप ये टाइम मैनेजमेंट आप लिख के रखो और फिर प्रैक्टिस करते वक्त आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये टाइम मैनेजमेंट में जो मैंने टाइम बताया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को 20 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 को 20 मिनट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तक 170 मिनट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक 170 मिनट होते हैं। जो 10 मिनट्स रखे हैं वो किसके लिए रखे हैं? रीचेकिंग के लिए रखे हैं। ओके, सो अभी आप लास्ट ईयर के पेपर्स है, प्रीलिम का पेपर है करोगे, बोर्ड से पहले जो होती है कॉलेज में या क्लास में होती है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, यानी अभी प्रैक्टिस होगी तब आप बोर्ड में आराम से कर पाओगे। सी प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इज मस्ट मस्ट मस्ट। ये जो वेटेज है टाइप ऑफ क्वेश्चन का, जो हमने बोर्ड का पेपर देखा, पेपर पैटर्न देखा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन सी नियरली 25% है 80 में से। ओके, शॉर्ट आंसर 65% है और लॉन्ग आंसर सिर्फ 10% है। सो गिव वेटेज while reading also. Now we will see all the important tips. See, you all know, don't leave any question. Okay, don't leave any question. जो भी छोटा मोटा जो भी पूछा है, मीनिंग कुछ आपको मीनिंग फीचर पूछा है, फीचर नहीं आता है, एटलीस्ट मीनिंग लिख के आना है, वहाँ पे 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे 1-2 मार्क्स मिलके ही मार्क्स मिलेंगे आपको अच्छे।
Okay, try to solve 100% paper. Don't miss important chapters 1, 2, 4 and 8. ओके, स्टार्टिंग में आपको पेपर जब मिलता है तो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने, तो हर क्वेश्चन के में जो भी ऑप्शंस वगैरह तो आप वहाँ पे अच्छे से देख लो कि आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो वही आप लिखोगे. ओके, राइट क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, राइट क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन प्रॉपरली आपको लिखने हैं. रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन रीड करते वक्त ये भी आपको प्रॉपरली देखना है. जैसे आंसर इन ब्रीफ 2 ही लिखने हैं, 3 नहीं. टर्म्स कंसेप्ट 4 है. सो रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन गिव द आंसर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव. ओके, इसके बाद हम एक पेपर देखेंगे सी स्टूडेंट. फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दोनों पेपर में, एबीटी में भी 11 मार्क्स का है और 80 मार्क्स के पेपर में भी है 20 मार्क्स का. सी व्हाइल डूइंग स्टडी, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुत इतने बड़े बड़े आंसर की कैसे लर्न करें. सो जिसको अभी तक लर्न कर रहे हैं, रिवीजन चल रहा है, तो आप वो करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त जो बड़ा आंसर है उसको आप पार्ट्स में रिमेंबर करने की कोशिश कर सकते हो. जैसे इंट्रोडक्शन अच्छे से पहले लर्न करो, बिना देखे लिखो. फिर पार्ट 1, पार्ट 2. ओके, इस हिसाब से आप पेंसिल से ऐसे मार्क करके रख सकते हो. कंक्लूजन, फिर एक एक उस तरह से वो आंसर आप पार्ट में आप लर्न करके लिख के फिर उस तरह से याद कर सकते हो. सी पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हम क्या करते हैं पढ़ते वक्त, पॉइंट्स में ज़्यादा, पॉइंट से ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं, मैटर पे ही करते रहते हैं. और पेपर चेकर जो है उसमें उसे एक टाइम में क्या सिर्फ आपका ही पेपर 1 घंटा लेके बैठना है क्या? नहीं. तो रिजल्ट कब लगाएंगे बोर्ड वाले? ओके, सो आपको याद रखना है पेपर चेकर को एक टाइम में बहुत ज़्यादा पेपर चेक करने रहते हैं. एंड ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग यार, नॉट अ रोबोट टू स्कैन योर पेपर. अभी तक अपने यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं गई है कि आपका सब पेपर पूरा स्कैन होने वाला है और एक एक लाइन पढ़ने वाला है. तो ही इज़ नॉट अ रोबोट टू स्कैन योर पेपर एंड रीड ईच एंड एवरी लाइन. ओके, ही इज़ नॉट चेकिंग मैटर इन डिटेल. ऑफकोर्स पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते नहीं, अभी उनको इतने साल से एक्सपीरियंस है, उनको थोड़ा देख के ही पता चल जाता है ऑफकोर्स. एंड ऑफकोर्स आपके लिए भी कंसेप्ट क्लैरिटी फॉर नॉलेज ऑफ टॉपिक यू हैव टू रीड मैटर इन डिटेल. पर कब वो स्टार्टिंग में एग्जाम के पहले रिविजन करते वक्त आप इतने डिटेल में सब पढ़ते बैठोगे तो थोड़ी आपको टाइम में कंप्लीट होने वाला है. सो व्हाट आई वांट टू से हियर, हम मैटर पे इतना खो जाते कि पॉइंट्स को ही भूल जाते. पॉइंट्स अगर आपने रॉन्ग लिखे और मैटर अंदर कितना भी अच्छा लिखा है, ओके, सी यू विल गेट लेस मार्क्स कंपेयरिंग टू वाइस वर्सा. यानी पॉइंट बराबर लिखा है, अंदर थोड़ा सा बहुत कुछ गलत हो गया. ओके, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि पॉइंट्स अच्छे से लिखो और अंदर कुछ भी लिख के आओ, ऐसे नहीं. पर पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखो. पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड सो पॉइंट्स प्लस मैटर प्लस लेंथ equal to good marks. Okay, of course, clean and neat work, avoid overwriting, focus on presentation, and this is very important, keep your speed from starting itself. Okay, starting से ही ध्यान रखना. और ये कब होगा? अब जब अभी प्रैक्टिस करोगे तभी होगा. हेडिंग सभी जगह पे प्रॉपरली देना है and practice theory at least 4 hours a daily. See on the screen you can see one latest paper of 2022. सी क्वेश्चन नंबर 1A दिया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. जैसे मैंने बताया कोई भी 4 बिट्स आएंगे, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1A सिलेक्ट द ऑप्शन आया है, B मैच द पेयर, C आया है गिव 1 वर्ड फ्रेज एंड D आया है स्टेट ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे आपको कहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं? नहीं. तो टोटल 20 मार्क्स के इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म. देखते जाइए, लेफ्ट साइड पे देखो NA4 6 दिए हुए हैं टर्म, एस्पिरिट द कॉप, ऑर्गेनाइजिंग, बैंकिंग, डायरेक्टिंग, लोक अदालत, सेंट्रल बैंक. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी दिए हुए 1, 2 और राइट पेज पे 3 इस तरह से दिए, कोई भी 2 करना है. क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3, 4 में से डिस्टिंग्विश दिए है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. ओके, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये जो है स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, इसमें से तो कोई ना कोई डिस्टिंग्विश आता ही है, तो वो आपको अच्छे से कर लेने हैं. ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस. ओके, तो ये 12 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ, कोई भी 2 करने हैं. यहाँ पे पूछे एक्सप्लेन 4 P's, 4 राइट्स तो कंज्यूमर्स, गिव एनी 4 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस.
क्वेश्चन नंबर 6 है जस्टिफाई द फॉलोइंग एनी 2, देखो 4 दिए, कोई भी 2 करने हैं 8 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी 2, 10, explain various concepts of market, then explain the characteristics, then explain the principles of management given by Henry Fayol. Okay, so you attempt the following. Question number 8 है answer the following any one. What is insurance? See, ये जो मैं आपको बता रही थी कैसे क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है। व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो अगर आप सिर्फ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स 1 2 3 करके लिख के आए और आपने अगर इंश्योरेंस का मीनिंग ही नहीं लिखा व्हाट इज इंश्योरेंस, तो उस पार्ट के आपको आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, उतने पार्ट्स के, तो आपको उस तरह से दोनों ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। तो आपको यहाँ पे पहले डिफाइन अच्छे से करना है, बाद में फंक्शंस लिखना है। फंक्शंस आपने कितने भी सजा सजा के बहुत अच्छे से लिखे, पर उसको जो 6 मार्क अलोकेट रहेंगे तो आपको वो 6 में से 6 उतने ही मिलेंगे। डेफिनेशन आपने नहीं लिखे तो वो नहीं मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ये याद में रखना है स्टूडेंट्स। सी स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, सक्सेस इज योर्स ओनली एंड माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू। सिर्फ पढ़ाई करते रहो, हार्ड वर्क रखो, अभी थोड़ा ही टाइम है बोर्ड के एग्जाम को, सो अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।